इफ यहाँ पर आपको पैसे दिए हुए हैं 640 रुपए, बोला जा रहा है ये पैसे जो है ना 2 ईयर 6 मंथ में जो है इतने रुपए बन जाता। अच्छा जी, दो कंडीशन है। व्हाट विल 850 रुपए जो है 3 साल में उसी रेट पर, उसी सेम रेट पर कितना रुपए में कन्वर्ट होगा, वो अमाउंट बताना है। ठीक है, वो अमाउंट हमको बताना है। अब अमाउंट कैसे बताया, सुनो। पहला कंडीशन, दो कंडीशन लिखना है, यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन देखेंगे, फिर यहाँ सेकेंड कंडीशन देखेंगे। ठीक है, आराम से बना दिए फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। पहले कंडीशन को देख रहे हैं, इसमें क्या दिया वो देखते हैं। पहले कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या दिया वो समझेंगे। इफ आर एस 640 अमाउंट्स टू, मतलब 640 रुपए जो है 768 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात 640 रुपए मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। 640 रुपए मेरा प्रिंसिपल है और 768 रुपए ये मेरा अमाउंट है। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स 6 मंथ, टाइम भी दिया हुआ है। पहले कंडीशन में प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम दिया हुआ है। प्रिंसिपल 640 रुपए, 640, अमाउंट जो है आपको 768 रुपए, 768। अगेन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स और 6 मंथ, 2 ईयर्स और 6 मंथ दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है। अगेन हमको सेकेंड कंडीशन में व्हाट विल 850 अमाउंट, मतलब यहाँ पर 850 रुपए 3 साल में उसका अमाउंट क्या होगा वो बताना है, उसी सेम रेट पर। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 850 रुपए। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सिर्फ उसको समझ लोगे, ये प्रश्न इतने आसानी से बनेगा, इतने आसानी से बनेगा, आप सोचे भी ना होगे। देखो यहाँ पर आपको यहाँ सिंपल सा प्रिंसिपल दिया हुआ है, हाँ भैया। अमाउंट टू अमाउंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। अगेन 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 सेम रेट, रेट आपका सेम है। जो रेट आपका यहाँ निकलेगा वही सेम रेट आपका निकलने वाला, सेम रेट। पहले कंडीशन का सेम रेट है। अगेन उसके बाद यहाँ पर अमाउंट नहीं पता है, हमको अमाउंट ही बताना है। यहां तक अगर आ जा रहे हो, प्रश्न आपका बिल्कुल आसानी से बनेगा। यहां तक पहुंच गए हो, चलिए बताओ हो गया यहां तक। अब देखो कैसे क्या करना है, समझो। सिंपल सा आप क्या करोगे, हमको यहाँ अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अमाउंट का। क्या फॉर्मूला होता है भैया, फॉर्मूला होता है P प्लस SI होता है। हमको P निकालना होगा और SI निकालना होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के लिए P दिया हुआ है, SI नहीं दिया हुआ, हमको SI निकालना है। SI निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT बाय 100। अर्थात P दिया हुआ है सेकंड कंडीशन में, T दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ। R निकालना पड़ेगा। R है सेम रेट, R हमको इसी का सेम रेट है। R निकालने के लिए या इसकी शरण में आना होगा। अभी इस कंडीशन में R निकालेंगे, जो इसका R निकलेगा वही इसका R होने वाला। ठीक है, तो पहला काम करना है आपको, पहले कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से R निकाल लोगे। ठीक है, फिर दूसरा काम करना, जैसे R निकल जाएगा तो हम लोग SI निकाल सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन से हम लोग SI निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे SI निकल जाएगा, मेरा तीसरा काम रहेगा सिंपल सा अमाउंट निकालना होगा सेकेंड कंडीशन में। ठीक है, ये दोनों काम सेकेंड कंडीशन का है। तो पहला कंडीशन जाओ, वहां से रेट निकालो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। पहले कंडीशन से रेट निकालना है, रेट निकाल लो फटाफट से। उसके बाद सेकेंड कंडीशन आओ, SI निकालो, फिर अमाउंट निकालो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंत में लैंग्वेज आपको लिख देना है। ओके, बनाओगे आप। तो हम काउंट कर रहे हैं, 3 तक काउंट करते, उम्मीद करते उतना देर में आप वीडियो रोक करके बना लिए होगे। वीडियो रोक लो, बनाओ, बन गया होगा और मिलाओ यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आप खुद से बनाओगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग दो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो परेशान क्यों होना आपको, बताओ परेशान क्यों होना। इतना आसान क्वेश्चन और आपकी समझ में ना आएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत 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 मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ समझ में ना आ रहा, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो यहाँ पर पहला काम है पहले कंडीशन से R निकालना। यहाँ पे हियर फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से हमको R निकालना है ना, रेट निकालेंगे। रेट के लिए क्या क्या चाहिए भैया, SI इंटू 100 चाहिए, बट ये P इंटू टाइम चाहिए। हम लोग अगर फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद है ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, हम जानते हैं SI बराबर PRT बाय 100 होता। वहां से R को अकेला करेंगे तो SI इंटू 100 बाय P इंटू टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर P दिया हुआ है क्या इसमें, पहले कंडीशन में, हाँ भैया P दिया हुआ है। T दिया हुआ है क्या, हाँ T दिया हुआ है। SI दिया हुआ है क्या, ना भैया SI ना दिया हुआ। अब SI निकालना है। SI का 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है PRT बाय 100, एक फॉर्मूला होता है SI बराबर, भैया हम जानते हैं अमाउंट बराबर क्या, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। वहां से SI बराबर अमाउंट माइनस P हो गया। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले फॉर्मूले में R चाहिए, यहाँ R नहीं दिया हुआ है।
तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं एसआई का। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, सब कुछ सॉल्व होगा। तो हम लोग यहाँ पर एसआई निकालना है, एसआई का 2 फॉर्मूला था। हाँ भैया, एसआई का 2 फॉर्मूला था। एक पहला फॉर्मूला था एसआई बराबर, एक बार फिर से लिखेंगे, क्या था, PRT/100। एक फॉर्मूला था एसआई का अमाउंट बराबर P प्लस एसआई। यहाँ पर भी एसआई आ रहा है, यहाँ पर भी एसआई आ रहा है। इस एसआई में इस फॉर्मूले से एसआई निकालने के लिए हमको अमाउंट और प्रिंसिपल पता होना चाहिए। यहाँ अमाउंट और प्रिंसिपल पता है तो हम सेकेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बार बार बोल रहे हैं, ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। बोल बोल के हम थक गए हैं, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा अमाउंट बराबर क्या होगा, बोलिएगा, P प्लस एसआई होने वाला। यहाँ पर हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला पुट करने वाले, एसआई बराबर अमाउंट माइनस P। अमाउंट का वैल्यू कितना है, 768 माइनस 640। बगल में ही सॉल्व करके यहाँ लिख लोगे तो कितना हो जाएगा, 8। फिर आपका 2, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। 128 हो गया, ठीक है, ठीक है। अर्थात इतने रुपए एसआई निकल गया। बारी बारी से सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। फिर हम लोग सेकंड कंडीशन की तरफ आएंगे। सेकंड कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा एसआई निकालना है। आप बना लिए हो ना, तब तो हमको सिर्फ मिलाना है ना, मिलाते हैं, क्या करना, क्या दिक्कत है। 128 गुना 100, अगर नहीं बनाए होगे ना दांत लाल कर देंगे, याद रखना। टी का वैल्यू इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा ना, हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, आप करोगे कन्वर्ट। क्या है, 2 ईयर 6 मंथ है ना, हाँ भैया 6 मंथ है। सिंपल सा मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, कर दिए, मतलब 2 प्लस हाफ हो गया। इसको सॉल्व किए, कितना हो जाएगा, जैसे हम 2 लिए, यहाँ 2 × 4 + 1 अर्थात 5/2 हो गया। ऐसा हम लोग काफी सिखाए हुए हैं, पिछले 3-4 क्लास से यही सिखा रहे हैं, ठीक है। पिछले 3-4 क्लास से यही सिखा रहे हैं किस प्रकार से हम लोग जो है मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। इसको बेहतर तरीके से आप सीख चुके हो, ठीक है। हमें नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होने वाला है। यहाँ पर आपका सिंपल सा 5/2 निकल गया, यहाँ पर 5/2 ईयर निकल गया। ओके, 5/2 ईयर निकल गया। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5/2 दे दिए, इसको सॉल्व करो। इस 0 से ये 0 कैंसल आउट, हाँ 64 दूनी 128, ठीक है। फिर आपका इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 × 10 गुना 2/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 8% हो गया। रेट सेम रेट है, रेट भी आपका यहाँ पर 8% होने वाला, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो समझो। पहला काम कंप्लीट, सेकंड काम करना है, एसआई निकालना है। एसआई का फॉर्मूला सेकंड कंडीशन में PRT/100। अरे कितना खास हो रहा है हमें, देखो टी का वैल्यू कितना है सेकंड कंडीशन में, 850 रुपए। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू सेम निकला है 8%। टी का वैल्यू 3 इयर्स बटे 100। यहाँ से एसआई निकालोगे आप, भैया निकालिए एसआई आप ही, मतलब भैया से काम करवाओगे, शर्म नहीं आता भैया, शर्म का कैसे है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 2 चौके 8, 4 तिया 12, अच्छा रुको 51, 4 7 20, कितना है, 204 रुपया आएगा। 4 एकम 4, हाँ जी 204 रुपया आएगा, ठीक है, हो जाएगा 4, ठीक है। हम मन में सॉल्व कर लिए। आगे देखो यहाँ पर भैया गलती कैसे हो जाएगा, है बनाओगे आप। अगेन अमाउंट क्या होगा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होने वाला आपका सिंपल सा फॉर्मूला P प्लस एसआई। सेकेंड कंडीशन के लिए P कितना है, 850 रुपए। एसआई कितना है, 204 रुपए। ये एसआई मत लिख दियो, ये फर्स्ट कंडीशन का है, हम लोग सेकेंड कंडीशन का लिखने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा खांसी कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा सर्दी का माहौल है ना, थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा आपको, मुझे पता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो। ओके, ज्यादा तकलीफ आपको नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 1054 रुपए हो गया, ठीक है। यहाँ रुपए दे देना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ये